जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू अतुल क्लासेस। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव। मैं हूँ कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड करियर कोच। मैं आपको अपने चैनल पर इंग्लिश के अभी लेसन्स अपलोड कर रहा हूँ सिस्टमेटिक। इसके बाद इंटरमीडिएट के कंप्लीट कोर्स फर्स्ट पेपर की भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा। अभी ग्रामर के वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ। जब ग्रामर के पूरे वीडियोस हो जाएंगे उसके बाद मैं फ़र्स्ट पेपर की वीडियोस अपलोड करूँगा। जब इंग्लिश का फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा देन आफ्टर मैं कॉमर्स की भी क्लासेस यहाँ पर लूँगा और उसके साथ साथ ही मैं आपको बीच बीच में कैरियर की गाइडेंस भी दूँगा। प्लस एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो होते हैं आपके बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम या अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम, उस पर भी मैं बात करूँगा और उसके भी वीडियोस आपको दूँगा। धीरे धीरे सब होगा। तो सारे वीडियोस मेरे ग्रामर के 10-10, 15-15 मिनट के हैं। फटाफट से आप देख लेंगे, आपको पूरी वीडियो समझ में आ जाएंगे। कुछ वीडियो 8-9 मिनट के भी हैं, 10 मिनट से कम के वीडियोस हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और 10-10 मिनट में सारे कॉन्सेप्ट आप देखते चले जाइए, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट 10 मिनट का बस, और आपको वो टॉपिक समझ में अच्छे से आ जाएगा। बस एक कॉपी पेन ले लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। आइए, अगला चैप्टर है हमारा लेसन नंबर 10, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स देखिए इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आर्टिकल्स में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। पहला इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल हमारे एन इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। यूज ऑफ ए, व्यंजन से शुरू होने वाले शब्दों से पहले ए का प्रयोग करते हैं। यह व्यंजन हिंदी में होना चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। अगर आप कोई वर्ड प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, लाइक किसी वर्ड्स को आप बोल रहे हैं, तो उसका जो पहला लेटर है वो व्यंजन होना चाहिए, कंसोनेंट होना चाहिए। जैसे कि लिखा हुआ है यूरोप, तो यूरोप में आया तो ई है, इंग्लिश में तो ये वॉवेल्स है, लेकिन हिंदी में ये व्यंजन है। देखिए या बनेगा या, और व्यंजन कहाँ से कहाँ तक, का से लेकर ज्ञा तक व्यंजन होते हैं। आ से आहा तक अगर हम बात करें एक जर्नली तो वो स्वर होते हैं। तो आ से आहा तक स्वर हिंदी में और का से ज्ञा तक व्यंजन। तो का से ज्ञा तक में अगर कोई पहला लेटर किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएट करने पे वो व्यंजन आ रहा है तो उससे पहले ए लगाएंगे। जैसे यूरोप, तो यूरोप में या लिखेंगे, तो या हमारा का से ज्ञा के बीच में आया, ये हमारा व्यंजन है और इसलिए इससे पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। तो याद रखिएगा, व्यंजन से शुरू होने वाले शब्दों से पहले ए का प्रयोग करते हैं। चाहे पहला लेटर इंग्लिश में वॉवेल्स ही क्यों ना हो, लेकिन अगर हिंदी में उसको प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं और वो या निकल कर आ रहा है तो फिर वो व्यंजन है। इसी तरह हिंदी से ही मानेंगे, इंग्लिश से नहीं मानते हैं जब आर्टिकल का यूज करते हैं। यूज ऑफ एन, स्वर से शुरू होने वाले शब्दों से पहले एन का प्रयोग करते हैं। सिंपल है, जैसे आई हैव एन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला यू तो आया है लेकिन हम पढ़ आ रहे हैं और आ हमारा स्वर है, तो इसलिए इससे पहले एन का प्रयोग। इसके बाद देखिए, ए यूरोप इज गुड कंट्री, यहाँ पर ए लगेगा। अब डेफिनिट आर्टिकल हमारे दा होते हैं, क्योंकि दा बिल्कुल डेफिनिट होते हैं इसलिए इनको डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। यूज ऑफ दी का मतलब वह होता है जो किसी वस्तु की ओर संकेत करता है। वैसे बाय द वे द का प्रयोग निम्न स्थानों पर भी करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं देखिए। नंबर 1, कॉमन नाउन में द का प्रयोग, द बॉय, द गर्ल। नंबर 2, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, तो द मोस्ट ब्यूटीफुल। इसके बाद विश्व में अपने आप में अनोखी वस्तु के लिए भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे द अर्थ, द मून, द सन, इनके जैसी कोई और दूसरी वस्तु नहीं है, इसलिए इनसे पहले द का प्रयोग होता है। द का प्रयोग नदियों, खाड़ियों, द्वीप समूहों, झीलों आदि के नाम से पहले भी करते हैं। जैसे द गंगा, द यमुना, द बे ऑफ बंगाल। पदों के नाम से पहले, पोस्ट से पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द प्रेसिडेंट, द क्लर्क, द प्राइम मिनिस्टर।
निर्जीव वस्तुओं के पहले भी द का प्रयोग करते हैं, जैसे द पेन, द चेयर, द टेबल। तो इस तरह से हमने सीखा द का प्रयोग, ए का प्रयोग और एन का प्रयोग। अब इसको ध्यान में रखते हुए ही आप आर्टिकल्स का यूज करेंगे। तो इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए, सिस्टमेटिक रूल्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप सच में फील करते हैं कि आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, आप इंग्लिश में वीक हैं, बिलीव करिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके सारे वीडियोस को सिस्टमेटिक देखिए, आपको इंग्लिश समझ में आ जाएगा। और सिर्फ देखना नहीं है, आपको खुद के नोट्स बनाने हैं, इससे खुद अपने हाथों से लिखना है। और फिर आप देखिए कमाल, आपको इंग्लिश कैसे नहीं आती, आपको इंग्लिश इतनी अच्छी आ जाएगी कि आप इंग्लिश को पढ़ाने लगेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल से इंग्लिश सीखकर बहुत से लोग अपने इंग्लिश में अच्छे नंबर लाएं, इंग्लिश सीखकर वे अच्छी अच्छी जगह जॉब पाएं, और इंग्लिश सीखकर वो अगर टीचर बनना चाहते हैं तो वो टीचर भी बन सकते हैं। प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में, सीनियर 9-10 तक के स्कूलों में, टीजीटी लेवल तक भी वो ग्रामर सीखकर अच्छी इंग्लिश पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए इसी तरह के वीडियोस कंटिन्यूअस पाने के लिए फटाफट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए, थैंक यू वेरी मच।